हाय दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के साथ आया हूँ इस ब्लॉग में। आज एक नई कहानी लेकर फिर से आया हूँ, बेवफाई की रातें। होता ये है यार कि अपना एक दोस्त होता है ना, जिसका नाम दिव्यांश होता है। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, पर उसके हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो अपना बिजनेस से हाथ धो बैठता है। उसके बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो जाता है और उसके लॉस हो जाने की वजह से वो थोड़ा कंगाल हो जाता है, पैसे की दिक्कत आ जाती है और काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके सामने आने लगती हैं। तो दिव्यांश बहुत मेहनत करता है, जो काम नहीं करने का होता है वो जाकर उस काम को करता है और पैसे कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बिजनेस में जो लॉस हुआ था ना, वो अपनों की वजह से ही हुआ था। दिव्यांश क्या करता है कि एक हॉस्पिटल पकड़ता है, वहाँ पर एक सीपर का काम करता है कि कुछ पैसे मिलेंगे। फिर उसके बाद नाइट ड्यूटी तो वो सीपर की करता है, अपना नाम बदल कर, अपना पहचान छुपाकर। उसके बाद दिन में वो और भी काम करता है, अपने मेहनत मजदूरी करता है, कहीं लोहा काटता है, कहीं कुछ करता है। ये बात उसकी औरत को पता नहीं होती है कि मेरा पति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। होता ये है कि उसकी औरत भी कहीं जॉब पकड़ लेती है। बोलती है कि मैं भी काम करूँगी। तो उसकी औरत जब दिव्यांश की औरत जब जॉब पकड़ लेती है, तो वो काम करने लगती है, पर उसे वही ऐशो आराम चाहिए होता है ना, जो दिव्यांश ने दिया था। तो वो जहाँ काम पकड़ती है ना, वहाँ का माहौल उससे ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि पक्का मकान, पत्थर टाइल बिछा हुआ, किचन वीआईपी बना हुआ। तो वो उस मोह माया में पड़ जाती है, वो ये भूल जाती है कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ और ये ज़्यादा दिन के लिए मेरा नहीं हो सकता है। फिर भी वो मोह माया में पड़कर अपने पति को धोखा देने लगती है, चीट करने लगती है अपने पति को। वो ये सोचती है कि किसी को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यूँ है कि धीमे-धीमे उसके पति को सारी बातें पता चलने लगती हैं कि हाँ, मेरी औरत मुझसे चीट कर रही है, बेवफ़ाई कर रही है। समय का पहिया ऐसा घूमता है कि दिव्यांश ने जितनी भी अपनी इनकम और जितनी भी अपनी जमा पूँजी गँवाई थी, वो धीमे-धीमे उन सब चीज़ों को पाने लगता है। होता ये है कि उसका काम भी वापस मिल जाता है, उसका बिज़नेस भी धीमे-धीमे चलने लगता है, पर वो अपनी औरत की हकीकत को जान जाता है। उसे बताता नहीं है कि मैं इस तरह से अपना सारा बिज़नेस मैंने वापस पा लिया है। उसकी औरत एक गैर मर्द के प्यार में इतनी पागल हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है कि वो दिव्यांश से लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है, उल्टा-सीधा कहती है, गाली-गलौज देती है। पर दिव्यांश चुपचाप सुनता रहता है ये सारी बातों को। पर वो ये जानता था कि अभी औरत उसकी भटकी हुई है, कभी न कभी समझ जाएगी तो उसके पास आएगी। पर ऐसा नहीं होता है। उसकी औरत उसके हाथों से दिन ब दिन निकलती ही जा रही थी। पर वो ये समझता था कि ये खिसखिसी है और ये जलापन है और ये इस तरह से है, पर वो समझ नहीं पा रहा था। पर वो जान तो सब रहा था कि हाँ, ये किसी और के प्यार में पड़ चुकी है। होता यूँ है कि एक दिन अचानक दिव्यांश रास्ते से जा रहा होता है। उसकी औरत किसी गैर मर्द की मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही होती है। दिव्यांश देख लेता है। देखता है तो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? किसके साथ हो? उसे गुस्सा आने लगता है। तो वो उसी रोड पर उसमें 2-4 थप्पड़ मार देता है, जिससे वो उसकी औरत बौखले आ जाती है और उसका जो आशिक होता है, वो थोड़ा नर्वस होता है। पर वो जब देखता है कि उसकी औरत उसे कुछ समझ नहीं रही है, उल्टी-सीधी कह रही है, तो वो भी उल्टी-सीधी कहने लगता है। होता यूँ है कि दोनों में मारपीट होने लगती है और उसकी औरत उसके गमछे जो डाले होता है, उससे पकड़कर उसके गले को दबाने लगती है। उधर से उसका जो आशिक होता है ना, वो भी उसके गले को दबाने लगता है और दोनों लोग मिलकर उसे बीच रोड पर मार देते हैं। मर जाने के बाद जब सिर से नफ़रत का भूत उतरता है ना, तो उसकी औरत फूट-फूट कर रोने लगती है और ये कहती है कि दिव्यांश, मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि मैं तुम्हें मार दूँगी। मुझसे पाप हो गया, मुझसे ये गलती हो गई है। होता यूँ है कि कुछ देर बाद लोग बाग इकट्ठे होने लगते हैं, देखते हैं क्या हो गया, तो वो बात पलट देती है और ये कहती है, ये मेरा पति है
और ये आदमी मेरे पीछे पड़ा था काफ़ी टाइम से। और आज मैं जब जा रही थी तो ये मेरा पीछा करने लगा। और मेरे पति दिव्यांश ने जब देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो दोनों की हाथापाई में इसने मेरे पति का गला दबा दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। अब उसका आशिक जो होता है ना, वो भी अचरज में आ जाता है कि ये औरत कह क्या रही है। अभी तक ये अपने आदमी की बुराई करती थी, मेरे साथ रहती थी हंसी खुशी से। आज ये कह रही है कि मेरे आदमी को इसने मार दिया है। तो वो कहती है कि ये तो सब झूठ है, गलत है, इसी ने मेरे आदमी को मारा है और मैं अपने आदमी का बदला लेना चाहती हूँ। पुलिस आ जाती है, पुलिस पकड़कर लेकर जाती है। तो वो पुलिस से भी यही कहती है कि इसने ही मेरे पति को मारा है और ये ही मेरे पीछे पड़ा था। धीमे धीमे जब इंक्वायरी होती है, छानबीन होती है, तो उसमें सामने आता है कि दिव्यांश जो था वो एक बिजनेसमैन था, जिसने नया नया अपना सेटअप चालू किया था। पर उसे घाटा हो जाने की वजह से उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए थे। फिर क्या होता है, पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है। फिर वो रोती है और ये कहती है, आज ना तो मेरे पास प्यार बचा और ना ही दिव्यांश बचा। आंगन में लाश रखी होती है, हथकड़ी लगी होती है उसके। तो वो यही कहती है कि आज काश मैं ऐसा ना करती तो ये कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी का कहने का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि औरत हो चाहे लड़की हो चाहे आदमी हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ यार। अगर तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी है तो उसे बर्बाद मत करो किसी दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरे की औरत या दूसरे का आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आ नहीं पाएगा। तो मिलते हैं फिर नए और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।